चले भाई, कल हम लोगों ने अंतिम देख लिया था क्या? गुणा देखा था। अच्छा, चलिए इसके बाद रीति रिवाजों में हम देख रहे हैं, और रीति रिवाजों में आपके अगला एक रीति रिवाज है जिसका नाम है, नंबर लिखे थे क्या अपन ने? चल कोई बात, माँ, गौना 37 के था। ठीक है, माटा। एक आपने कभी सुना होगा माँ माटला, है ना? एक मटकी होती है, उसके अंदर जब विवाह हो जाता है तो आपके जो वधु पक्ष है उस वधु पक्ष की तरफ से सासू के लिए मिठाइयां आती है ना? क्योंकि सासू को सही से रखना पड़ता है ना? इसीलिए उसके लिए बहुत सारी मिठाइयां भेजी जाती है कि आप सासू माँ क्या रहे, मीठे मीठे रहे, है ना, जीवन भर। चलिए लिखेगा माँ माटा के अंदर वधु पक्ष द्वारा सास के लिए क्या भेजी जाती है? मिठाइयां व वस्त्र भेजे जाते हैं। चलिए सर, दिख रहा है आशीष? दिख रहा है? चलिए लिखे आगे। अगला है आपके ननिहारी। ननिहारी ये होता है कि जब विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद जो वधु है वह वधु अपने पिता, साथ में लिख रहे हो क्या? तो इतना जल्दी कैसे लिख रहे हो? पिता व भाई का क्या करती है? वेट करती है, इंतजार करती है कि कब मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाले, ना? इंतजार करती है, वह क्या कहलाता आपके? ननिहारी कहलाता। पहली बार जाएगी ना? हाँ, लिखे। पग फेर लिखे। हाँ लिखो। चलिए लिखे नेक्स्ट। अगला है आपके कन्यावल। और कन्यावल के अंदर यह होता है कि कन्या वाले जो हैं, कन्या पक्ष जो है, जिस दिन उसका विवाह होता है ना, कन्या का विवाह होता है, उस दिन एक तो माता, पिता, इसके साथ साथ भाई और उसकी भाभी, ये चारों के चारों क्या रखते हैं? उपवास रखते हैं या व्रत रखते हैं। कोई कोई उपवास भी रखते हैं, कोई कोई व्रत भी रखते हैं, ना? तो इसी प्रथा को क्या कहा जाता है? आपके कन्यावल कहा जाता है। तो कन्या पक्ष के माता पिता व भाई भाभी, और भाभी कहती है शादी तो कोई और कर रहे हैं, भूखे कोई और मर रहे हैं, भाई भाभी द्वारा व्रत रखना।
हाँ? चलिए, अगला है आपके जुआ जुई। और हमने कल विवाह करवा दिया था और मैंने कहा था कि अब जो आएंगे ना वह वापस आ जाएगा, भाई साहब वापस आ जाएंगे अपने घर पे, है ना, नई नवेली दुल्हन को लेकर। और इसके बाद जो सारे कार्यक्रम शुरू होंगे, आते ही सबसे पहले वर और वधु जो है, इन वर और वधु को क्या किया जाता है, सबसे पहले तो वधु की आरती उतारी जाती है। आरती उतारने के बाद उन दोनों को अंदर लाया जाता है। जब अंदर घर के अंदर लाया जाए ना, तो उसके पैर कुमकुम के अंदर डलवाए जाते हैं और वधु के फिर क्या देखे जाते, पैर देखे जाते कि इसके पैर कैसे हैं, है? अब वो पैरों से कैसे पता चलेगा कि इसके पैर कैसे हैं? तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो उससे पता लगा लेते हैं कि इसके पैर घर के लिए कैसे हैं, विनाशकारी है या फिर उन्नति वाले हैं, है ना। तो बेचारी महिला डर डर के पैर रखती है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, है ना। और कई कई जगह कलश वाला कार्यक्रम भी करवाते हैं, है ना। चलिए, जुआ जुई क्या होती है। अब जो विवाहित हैं उन्हें ये चीज पता होगी और जो विवाहित नहीं है उन्हें भी पता होगी, क्योंकि इसके अंदर सारे लोग इकट्ठा होके इस को देखते। जुआ जुई के अंदर ऐसा होता है कि एक थाली ली जाती है, उस थाली के अंदर थोड़ा सा कुमकुम वाला पानी, दही, दूध ऐसा करके और बहुत बड़ा मिश्रण बनाया जाता है। उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का डाला जाता है और उसके ऊपर पंडित जी क्या रख देते हैं, कटोरी रख देते हैं। फिर उसको घुमाते हैं घुमाते घुमाते हैं और फिर कहते हैं कि फटाफट से खोजो कि वो सिक्का कहाँ है, और फिर फटाफट से दुल्हन फट से निकाल देती है। फिर दूल्हे वाले कहते हैं अरे भगवान हार गया। हा? फिर वापस से ऐसे 4-5 बार करवाया जाता है। मेरे विवाह हुआ तो उसके अंदर 4 बार वो जीते थे, 1 बार मैं जीता था। तो घरवालों ने कहा कि चलेगी किसकी, जो जीता है ना। तो इससे ये भी निकाला जाता है कि किसकी चलती है घर के अंदर। और वास्तविकता में बेचारा पुरुष जो है ना, वो बेचारा ही है, उसकी नहीं चलती है। विवाह के बाद सारी की सारी चलती किसकी है, गृह मंत्री की चलती है ना। चलिए, एक प्रकार का विवाह के बाद किया जाने वाला खेल एक है रियाण और एक है आपके जात देना। चलिए, रियाण जो है वह आपके क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, ये पंखा चला दो ना, देखें, पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, मेहमानों को या मेहमान नवाजी जो की जाती है, क्योंकि विवाह होने के बाद फिर मेहमान शुरू हो जाते हैं, तो वो मेहमान नवाजी जो की जाती है वो रियाण कहलाती है। कहा जाता है कि इस रियाण के अंदर पश्चिमी राजस्थान में मेहमानों का स्वागत अफीम पिलाकर भी किया जाता है ना, अफीम देते हैं। और ध्यान रखना, अपने यहाँ पे अफीम कब देते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, उसके बाद अफीम पिलाते हैं। और वहां पे अच्छे मौके पे भी पिलाते हैं और बुरे मौके पे भी पिलाते हैं। कुल मिला के क्या होना चाहिए, नशा होना चाहिए। चलिए, पश्चिमी राजस्थान मेहमान नवाजी। इसके बाद आपके जात देना। जात देना यानी कि आपने भी देखा होगा
कि जब वर और वधु दोनों का जब जोड़ा होता है तो शादी के 3-4 दिन बाद एक जगह जाया जाता है, पास का कोई देवरा या मंदिर होता है, वहां पर जाया जाता है और दोनों के द्वारा वहां पर पूजा की जाती है। और जो माँ होती है ना, लड़के की माँ, वो माँ हमेशा आंखड़ी लेती है कि सुख संपत्ति से ये शादी जो है वो निपट जाए, और वो उसी देवरे की लेती है और वहां पे जाके इसको छोड़ा जाता है ना। तो यह वही जात देना है। तो इसके अंदर लिखिएगा जात देना। जात देना में लिखना कुल देवी देवता की पूजा विवाह बाद करवाना। चलिए सर, चलिए लिख दिया। चलिए, इसके बाद एक आपके है सोटा सोटी, और एक है आपके मांडा झाकना। अब देखना, सोटा सोटी में क्या होता है, एक नीम की बढ़िया मजबूत लकड़ी ली जाती है और भाई साहब आगे होते और पीछे भाभी जी होती है, और फिर भाई साहब को पड़ती है खींच खींच के, ऐसे गोल गोल घूमते हैं और पीछे से वो लगाती है ना। और ये किसका प्रतीक है, आज जीवन अब तुझे मेरे हाथ की खानी है। तो ये इसी का प्रतीक है ना। तो सोटा सोटी में लिखना एक प्रकार का खेल जिसमें वृत्ताकार पथ पर चलते हुए नीम की हरी डंडी के द्वारा, लिखो भाई साहब, के द्वारा वर को वधु द्वारा मारी जाती है। लेकिन मार तो ज्यादा भाई साहब खाते क्योंकि वो आगे चलते, अब वो पीछे कैसे मारेंगे। हमारे यहाँ नहीं कराते ऐसा, नहीं कराया, सच में नहीं कराया। तू शादी के दिन नहीं खाएगा या शादी के बाद नहीं खाएगा, लेकिन नई नौकरी लगाना तो जिंदगी भर खाता रहे। और वो नीम की हरी डंडी नहीं होगी, वो बेलन होगा फिर। चलिए सर, मांडा झाकना ऐसा माना जाता है कि जब दामाद होता है वो पहली बार ससुराल जाता है, अब शादी के अंदर तो गजब दिखता है ना, क्योंकि मेकअप किया होता है ना, और वो फेशियल किया होता है, सारे कपड़े पहने हुए होते हैं, साफा लगाया होता है, तुर्रा कलंगी, हाथ में तलवार कटार है,
सारी चीजें की होती है, व्यवस्थित लगता है एकदम, और उसको व्यवस्थित करने वाले भी बहुत सारे होते। लेकिन जब पहली बार जाता है ना, तब वो 50% हो जाता है। जब दूसरी बार जाता है तो वो 40, फिर तीसरी बार 30, और फिर चौथी बार तो भाई साहब ऐसे ही जा रहे हैं, वाह ठीक है ना, अब तो पुराने हो गए क्या। तो मांडा झांकना ये होता है कि जब दामाद जो है वो पहली बार जब ससुराल जाता है तो एकदम नए कपड़े, फ्रेश कपड़े, परफ्यूम वर्फ्यूम, अभी वो शादी वाला बच्चा है ना, वो परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, और वो माथे में कुछ लगाते ना, वो जेल जेल वेल लगा के, और कंप्लीट होके जाता है। जब वो जाता है वहां तो वो शर्मीले प्रभाव का होता है, उस समय थोड़ा सा शर्म रख के बैठता है, बैठने में उठने में सब जगह ध्यान रखता है, क्योंकि पहली बार है ना। इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, इसीलिए वो थोड़ा सा संभल संभल के चलता है ना। इसके बाद चौथी पांचवी बार तो फिर अपना रूप दिखाई देता है कि साहब हम ऐसे हैं, है? इसलिए जीवन के अंदर जैसे हो वैसे ही रहो, दिखावा नहीं करना, दिखावा झलक जाता है। अच्छा है, बार बार करना भी पड़ता हाँ, फिर वो जीवन भर चलना पड़ता है ऐसे, है ना। नहीं तो लोग फिर ताना मारना शुरू करते हैं, भाई साहब थे कैसे, कैसे हो गए, हैं? हमारी बेटी नहीं ख्याल रखती होगी इसलिए ऐसे हो गए, फिर भाई साहब ऐसा कहेंगे कि तुम्हारी बेटी ने कैसे ख्याल रखा हमारा, वैसे हो गए। चलिए कोई बात। अब मांडा जागना क्या होता है कि पहली बार जब दामाद जाता है ना, तो पहली बार जब जाता है तो वहां की जो महिला है ना, वो महिलाएं ऐसे किवाड़ के पीछे देख के और फिर ऐसे छुप जाती है, फिर वापस देखती है, वापस छुप जाती है। जमाई साहब कैसे, सपने ने तो नहीं देखा, लेकिन पहली बार खाना खाने आते हैं तो देखते। जब पहली बार खाना खाने आते हैं ना, तो उस समय महिलाओं के द्वारा कुछ मजाकें भी की जाती है ना। जब मैं पहली बार गया था विवाह करके, तो जैसे सबने विवाह किया और सबके साथ होता है वैसे मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मेरे साथ कुछ ज्यादती हो गई। हुआ था ये कि मैं गया था, अब कड़े वड़े दिए थे, हाथों के पैरों के सब पहन पहना के गए थे, तो बैठा था मैं उस समय वहां, फिर खाना खाना बुलाया। खाना खाने जब शुरू हुए, खाना अच्छा बना था, मैं तो दमादम दे रोटियां उठा रहा था। अपन को कोई शर्म नहीं, खाने में किस बात की शर्म, अगर खाने में शर्म रखोगे तो भूखे मरोगे। जब मैं खाना खा रहा था और मैंने कहा कि बस अब नहीं, तो फिर भी एक रोटी आती जरूर है, और वो रोटी जो आई ना, वो भी मैंने खा ली, और जैसे ही कवा मुंह में रखा और उस रोटी के बीच में से रुई निकली, फिर अंदर से आवाज आती, जमाई साहब को इतनी सारी भूख है जो रोई की भी खा रहे हैं रोटी के साथ, और ऐसे मजाक किए जाते हैं, है ना। या फिर कभी कभी क्या किया जाता है, पानी के अंदर नमक घोल दिया जाता है और फिर वो पानी पिलाया जाता है और वो गट गट पी जाता है, फिर 3-4 घूंट अंदर जाने के बाद फिर स्वाद अलग लगता है, फिर वो अब निकाल सकता नहीं है, अब जाने ही दो, वाह ठीक है ना। तो ऐसे मजाक किए जाते हैं। तो ये मांडा झांकना है। मांडा झांकना के अंदर आप लिखिएगा, जब दामाद पहली बार ससुराल जाता है, तब महिलाओं द्वारा उसका आकलन किया जाता है कि भाई साहब कितने गहरे पानी में। तब महिलाओं द्वारा आकलन की प्रथा, ठीक साहब, चलिए लिख दिया क्या।
फटाफट लिखते हो। चलिए, इसके बाद आपने जिन्होंने शादी की होगी ये मौका उन्हीं को मिलेगा, है ना, बंदोले का। बिंदोली अलग है, बंदोला अलग है ना। क्या कह रहे हो उदावत जी? क्या होता है लेकिन? हाँ, शादी के पहले कैसे होता है इतना ज्यादा? मतलब शादी के बाद महीने भर तक चलता है? नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। मेरे साथ जो घटना हुई है ना वो मैं बयां कर रहा हूं। मेरा जो विवाह है वो कोरोना काल के अंदर हुआ, 25 अप्रैल को हुआ था। सस्ते में तो नहीं निपटा है लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ है, क्योंकि जो चढ़ावा कर रखा था वो आया नहीं, है ना, तो नुकसान हो गया। 6-7 लाख नीचे आ गए। अब किसी के नीचे किसी के पास भी जाओ सब वो पैसा, ऐसा होता नहीं है ना। वो आप ठीक है, नहीं दिए तो नहीं दिए, क्या कर सकते हो। और सबको लगता यही है कि ये सस्ते में निपटे, सस्ते में नहीं निपटे, नुकसान में चले गए। भाई खाना तो वही बनता है, जो 500 लोगों का बनाना है उसमें 10,000 ज्यादा लग जाएंगे, क्यों हलवाई साहब, सही बात है ना। और 50 का बनाना है तो उसके अंदर 10,000 कम लग जाएंगे, बात की वही रहेगी। लेकिन 50 जने जो देना है वही देंगे और 500 जने जो देना है वो देंगे, है ना, तो उसमें ज्यादा फर्क पड़ता है। अब टेंट लगाना है तो लगाना ही है, सारी व्यवस्था करनी है तो वो करनी है, सारे रस्म रिवाज करने हैं वो करने ही है। तो ये चीजें हैं, इसीलिए अब कोई कोरोना में शादी करे ना तो उसको ये मत कहना कि तुम सस्ते में निपट गए, है ना। चले, कोई बात है ना, विवाह हो गया, ये अच्छी बात है ना, समय के साथ निपटे, वाह, एक काम जीवन का पूरा हुआ, महत्वपूर्ण काम। अच्छा, अब देखना, ये बंदोला ऐसा होता है कि जब विवाह हो जाता है इसके बाद 1 या 2 दिन बाद पहले जो अपना परिवार है, अपना मतलब चाचा है, ताऊ है ना, बड़े पापा है, उनके वहां भोजन शुरू होता है। और पहली बार दुल्हन उनके घरों में जाती है ना। इसके बाद रिश्तेदारी में शुरू होता है, और रिश्तेदारी में शुरू होता है तब फिर वो भाई साहब 1 महीने तक फिर वो वही घूमते फिरते हैं, है ना। तो बिंदोला ये आपके बंदोला ये होता है ना, यानी कि विवाह के बाद वर वधु का रिश्तेदारों में भोजन है, ठीक साहब, और ये आपके विवाह के सारे निपट गए। तू सबसे पहले कैसे लिख रहा है? अच्छा, है जी। चलिए भाई, नेक्स्ट शुरू करते हैं ना, बैटरी जाएगी अब। चलिए भाई, अगले आते हैं आपके मृत्यु संबंधी रीति रिवाज। चलिए भाई, मृत्यु के संस्कार, अब विवाह करवा दिया है और विवाह के बाद कभी ना कभी तो मृत्यु होगी ना।
चलिए, अंदर। चलिए सर, करें शुरू। सबसे पहले आपके एक चीज है, बता दूं मैं आपको। एक है अर्थी और एक है आपके बेकुंठी। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। होता इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना इसमें है कि अर्थी के अंदर है देखो भाई, इसके अंदर क्या होता है, आपके व्यक्ति को लेटाकर कहां तक, शमशान तक, और इसके अंदर बैठाकर कहां तक, शमशान तक। ठीक, उतारिएगा। नाम से स्पष्ट है ना, बैकुंठी बैठना यानी। बुलाना उसको। वो पढ़ा। चलिए भाई, अगला है आपके एक पानी वाड़ा। बोलो क्या होता है। इस पानीवाड़ा के अंदर जो लोग इस यात्रा में जाते हैं ना, अंतिम संस्कार की जो यात्रा में जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं। ठीक, लिखिएगा। फिर है आपके दंडोत। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति ब्राह्मण है, जो पूजा पाठ करते हैं, वो व्यक्ति ध्यान रखना कि जो व्यक्ति शुभ कार्य करता है, वो व्यक्ति मृत्यु के जितने भी रस्में हैं, रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, उनको नहीं कर सकता है। और जो व्यक्ति मृत्यु के सारे काम करता है, वो शुभ कार्य नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे नहीं कि कोई पंडित जी हो ना, तो उनको वो मृत्यु में भी जा रहे हैं न विवाह में भी आ रहे हैं न, तो दोनों के काम अलग अलग होंगे। एक तो शुभ कार्य करेगा और एक अशुभ कार्य जो होंगे ना, उनके अंदर जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना। चलिए भाई, दंडोत, और दंडोत सबने देखा है। अर्थी है
इस अर्थी के आगे आगे एक व्यक्ति चलता है, या तो ये कौन होता है, बेटा होता है, या फिर बेटा ना हो तो कौन चलता है, पोता चलता है। और इसके हाथ में क्या होता है, एक मटकी होती है जिसके अंदर कंडा लगाया जाता है और यहां से धुआं निकलता रहता है, और ये आगे आगे चलता रहता है और इसके पीछे पीछे अर्थी और उसके पीछे पीछे सारे कौन लोग, पानी वाड़े वाले लोग चलते हैं। ठीक है, तो दंडोत समझ गए, उतारिएगा। चलता है, क्या लेके चलता है जो आगे चलता है ना बेटा या पोता, उसे दंडोत कहते हैं। अब वो बेचारा इसलिए लेके चलता है कि वो आग जो है मुखाग्नि में देनी पड़ती है, इसलिए वो आगे लेके चल जाता है। चलो, अर्थी रवाना कर दी अपन ने। अब जब अर्थी रवाना होती है तो कुछ सिक्के उछाले जाते हैं उसके पीछे, कि खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा, ये सब पैसे जो है वो यहीं के यहीं रह गए, है ना। इसीलिए जो पैसे होते हैं उन पैसों को उसके पीछे उछाला जाता है ना। और ये पैसों के साथ साथ आपके अन्न के अंदर इसे डाल के और उछाला जाता है, और ये पूरे का पूरे रोड पे बिखरे हुए रहते हैं, है ना। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, बिखेर कहते हैं, है ना। तो लिखेगा इसके अंदर, अर्थी के पीछे पैसों को उछालना बिखेर है। चलिए, पैसे उछाल दिए। अब ये अर्थी जो है वह रास्ते में एक ही जाप, कौन सा, राम नाम सत्य है के नाम से आगे बढ़ती रहती है। कहा जाता है कि एक ऐसा चौराहा आता है जहां पर चार रास्ते क्या होते, मिलते हैं। वहां पर इस अर्थी को क्या किया जाता है, तो इस अर्थी को पलटा जाता है। यानी कि यहाँ पे ए नाम का व्यक्ति है, यहाँ बी है, यहाँ सी, और यहाँ यदि डी है, तो ये वाले जो है ना वो कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। और यानी कि जो सी है वो यहां पर आ जाएगा और बी है वो यहां पर आ जाएगा, समझ गए। और ये चौरास जो जहां पे चार रास्ते मिलते हैं ना वहां पर होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है, वैसे ये कोई स्पेशल प्रथा नहीं है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एक तो वजन होता है बॉडी का, जब आप बॉडी लेके आते हैं तो उसका वजन ज्यादा बढ़ जाता है ना। आप किसी गाड़ी में भी लेके आए तो ड्राइवर को नहीं लगता है कि जो है वो, जैसे कि आपके उदयपुर है और उदयपुर से चित्तौड़ जाने के लिए 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का ही है ना। अब ये घंटा जो है ना वो जब बॉडी इसके अंदर होगी, या उदयपुर में जब बॉडी है और इसे चित्तौड़ लेके जाएंगे गाड़ी के अंदर, तब ये 1 घंटे से बढ़कर ये 2 घंटा हो जाता है। अब ऐसा ये क्यों होता है वो विज्ञान वाले जाने, लेकिन ये होता जरूर है। ड्राइवर को नहीं लगता है कि गाड़ी धीरे चल रही है, वो तो उसी स्पीड से चलता है जिस स्पीड से वो चलना है, लेकिन ये हमेशा दुगुना समय लगता है इसके अंदर। इसके बाद जब कोई व्यक्ति मरता है और उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है, तब कहा जाता है कि उसकी बॉडी का वेट जो है वो 2 गुना हो जाता है। इसीलिए जब उसको उठाते हैं ना तो वजन ज्यादा लगता है। अब वजन यहां ज्यादा लग जाता है, इस कारण से यदि अब ये इस कंधे पे उठा रहा था तो इस कंधे पे आ जाएगा, यानी कि थोड़ी सी थकान क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कारण से आपके ये चीज करते हैं, है ना। चल लिखिए,
आघेटा कहते हैं, आगेटा।